बच्चों, जैसा कल तक हमने देखा कि अब जब चित्रा जा रही है तो अरुणा को बहुत ज़्यादा अखर रहा है और उससे जो मतलब उससे बिछड़ने का जो दुख है उसको अब बहुत सता रहा है। और मतलब उनका जो स्नेह था, उनकी जो दोस्ती थी, उससे पूरा कॉलेज एक जलन की दृष्टि से देखता था। ये सब कुछ हम कल पढ़ चुके थे। तो आज हम देखेंगे कि आज चित्रा को जाना था, मतलब आज ही वो आखिरी दिन था जब चित्रा चली जाने वाली थी हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़ के। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी, एक एक करके चित्रा सबसे मिलकर आई। तो ऐसा ही होता है, जाने से पहले सबसे मुलाकात चित्रा ने की। बस गुरुजी से ही मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। तो जैसे ही लास्ट जो फेज़ था, सबसे बड़ों से आशीर्वाद लेना और छोटों से मुलाकात कर लेना, ये सब जो औपचारिकताएं हैं वो सब वो निभा रही थी। 3 बज गए थे, वह लौटी नहीं। मतलब 5 बजे उसको जाना था और 3 बज गए थे, वो अब तक नहीं आई थी। तो थोड़ा अरुणा को चिंता होने लगी थी। 5 बजे की गाड़ी से वे जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, क्या, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। तो वो फिर बहुत हड़बड़ाती हुई जल्दी से आई और उसने बोला कि अरे मुझे बहुत देर हो गई और कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मुझे स्पॉट पे रुकना पड़ा और मतलब इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना पड़ा, सुने तो अरुणा बोली कि क्या हो गया, ज़रा मुझे बताओ कि किस लिए तुम्हें इतनी देर हो गई। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने 2-3 कंठ एक साथ बोले। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये भी बोल रही थी और वो भी बोल रही थी, दोनों जने आपस में बोल रहे थे। तो मतलब एक दूसरे को जब बोलते हैं हम और क्रॉस कर जाता है, उस तरीके का माहौल था। तो यही है कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरीके से रो रहे हैं। तो अब वो क्या है, चित्रा को देरी क्यों हुई, वो इंसिडेंट बताने लगी कि गर्ग स्टोर जो है उसके पास जो एक पेड़ है, वहाँ पर जो भिखारिन हमेशा बैठी रहा करती थी और हम देखते थे, और वो वहीं पे आज क्या हुआ, मरी हुई पड़ी थी और इतनी वो कमज़ोर थी। उसका जो शरीर था वो पूरे तरीके से ऐसा लग रहा था सूख गया है और उसके जो दोनों बच्चे थे वहाँ पर उसके शरीर से चिपक कर रो रहे थे। और वो दृश्य देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने क्या किया, एक हल्का सा स्केच बना डाला। बस इसी में ही मुझे देर हो गई। तो मतलब ये क्या है कि बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह चित्रा ने कहा, मतलब यहाँ पे फीलिंग्स का अभाव है। यहाँ पर चित्रा के मन में फीलिंग्स का अभाव है, लेकिन उसको उस स्पॉट पे अपने ड्राइंग के लिए जो सब्जेक्ट नज़र आया, वो वहाँ पर उस सब्जेक्ट को फटाफट अपने रफ़ कॉपी में स्केच बनाने में लग गई। लेकिन अगर वो चाहती तो वहाँ पे उन बच्चों की मदद कर सकती थी, अड़ोस पड़ोस से लोगों को बुलाकर कुछ ना कुछ मतलब उसकी सहायता कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बिल्कुल प्रोफेशनल्स की जैसे स्पॉट पे अपने पेंटिंग के लिए एक थीम खोज डाला। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। अब क्या हुआ, ये बात सुनते ही अरुणा वहाँ से गायब हो गई और 5 बजे चित्रा को चले जाना था और 4:30 बज चुके थे। और बड़ा अजीबोगरीब वाक़या था कि वहाँ पर अरुणा मतलब अरुणा का कहीं भी अता पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियाँ उसे छोड़ने स्टेशन पर भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ही ढूंढ रही थी। अब दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो चित्रा अरुणा को ढूंढ रही थी, लेकिन अब अरुणा का कहीं भी अता पता नहीं था। इतनी देर अरुणा उसका वेट कर रही थी, चित्रा का अता पता नहीं था। अब 5 बजे ट्रेन भी आ गई, ट्रेन चली भी गई, लेकिन अरुणा से चित्रा की मुलाकात नहीं हुई तो नहीं हुई। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, आप इसको पढ़ेंगे, मतलब आप जहाँ से मैंने पढ़ाया था बिल्कुल बिगनिंग से ये चैप्टर पढ़ेंगे और यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।